आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला की राजधानी लवांडा में एंटोनियो एगोस्टिनो के मेमोरियल पर बुलाए अकीदत के नज़र। अंगोला के पहले सदर थे एगोस्टिनो, जिन्होंने अंगोला की जंग आज़ादी के दौरान की थी अवामी तहरीक की क़यादत। सदर मुर्मू ने अंगोला में तारीखी सेंट माइकल फोर्ट का भी किया मुआयना। कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा 2047 तक तैयार होगी अमृत नस्ल, हर बड़े शहर में खोलेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अमित शाह ने कोऑप कुंभ 2025 के आगाज़ के मौके पर नौजवानों और निचले तबकों को बाइख्तियार बनाने पर दिया जोर। कहा आम आदमी के ख्वाबों को पंख देंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में दहशतगर्दों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर बड़े पैमाने पर हंगामा। बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत को बनाया निशाना। शहजाद पूनावाला ने कहा एनडीए हुकूमत दहशतगर्दों को खत्म कर रही है, जबकि कांग्रेस जहादियों को दे रही है वीवीआईपी ट्रीटमेंट। दो दिनों में दहशतगर्दी की दो बड़ी साजिशें नाकाम। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में फरीदाबाद से दहशतगर्द गिरफ्तार। घर से 2900 किलोग्राम आतिशगीर मादा अमोनियम नाइट्रेट बरामद करने का दावा। इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल की बिहार में दूसरे मरहले की वोटिंग की तैयारियां। पोलिंग स्टेशनों पर मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ रियासती पुलिस फोर्स की इजाफी नफरी की गई तैनात। 20 अजला की 122 नशिस्तों पर कल डाले जाएंगे वोट। खबरें अब तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला के सरकारी दौरे के दौरान तारीखी किले सेंट माइकल का दौरा किया। यह किला अंगोला की दारुल हुकूमत लवांडा में वाक़ई है और इसे मुल्क के अहम तारीखी मकामात में से एक माना जाता है। दौरे के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने विजिटर्स बुक पर दस्तखत भी किए। किला सेंट माइकल पुर्तगाली नौबातियाती दौर में तामीर किया गया था। अब इसमें अंगोला का नेशनल म्यूजियम ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री कायम है। इससे कबल भारतीय सदर द्रौपदी मुर्मू ने पीर के रोज़ अंगोला के शहर लवांडा में एंटोनियो एगोस्टिनो नेटो मेमोरियल का दौरा किया। उन्होंने यादगार पर गुलाए अकीदत नजर किए। एगोस्टिनो अंगोला के पहले सदर थे, जिन्होंने अंगोला की आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान अंगोला की आज़ादी के लिए अवामी तहरीक की क़यादत की थी। नेटो को मुल्क में एक मकबूल शायर और अदीब के तौर पर भी जाना जाता है और अंगोला के लोग उनका बहुत ही एहतराम करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ीर दाखिला और कोऑपरेटिव अमित शाह ने आज दिल्ली में शहरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर पर एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस कोऑप कुंभ 2025 का इफ्तिताह किया। इस 2 रोज़ा प्रोग्राम में मुल्क भर की कोऑपरेटिव तंजीमें, शहरी कोऑपरेटिव बैंकों और मुख्तलिफ कोऑपरेटिव इदारों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं, जहां कोऑपरेटिव सेक्टर के मुस्तक़बिल और तरक्की पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। प्रोग्राम का मकसद कोऑपरेटिव तहरीक को मजबूत करना, देही मईशत को बाइख्तियार बनाना और कोऑपरेटिव इदारों के जरिए सबका साथ सबका विकास के हदफ को आगे बढ़ाना है। तकरीब से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि ICA ने अमूल को आलमी दर्जाबंदी में पहले और इफ़को को दूसरे नंबर पर रखा है, जो मुल्क की कोऑपरेटिव तहरीक की कामयाबी को जाहिर करता है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने अमूल को विश्व का जो रैंकिंग तय होता है उसमें पहले स्थान पर समग्र विश्व में रखने का काम किया और दूसरा स्थान भी भारत की ही कोऑपरेटिव इफ़को को मिला है। ये दिखाता है कि आज भी कोऑपरेटिव का कंसेप्ट, कोऑपरेटिव का विचार, कोऑपरेटिव संस्कृति कालबाह्य नहीं हुई। और इस तकरीब में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सहकार डिजी लोन के आगाज़ से कोऑपरेटिव बैंकों के किरदार को तक़वियत मिलेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि नौजवान नस्ल को कोऑपरेटिव से जोड़ना ज़रूरी है और IT और AI टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल को बढ़ाकर कामकाज को मज़ीद जदीद बनाया जाएगा। डिजी पे और सरकार डिजी लोन
ये दोनों को अम्ब्रेला संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारी युवा पीढ़ी को कोऑपरेटिव के साथ जोड़ना, इसके लिए हमने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई है जो नए प्रोफेशनल्स तैयार करेगी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की हर प्रकार की जरूरियात को पूरी करेगी। इसमें इंजीनियर भी होंगे, डेयरी के साथ जुड़े हुए सभी लोग होंगे, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सभी प्रकार के एमबीए तक का कोर्स कर युवा पीढ़ी बाहर निकलेगी, जिसमें सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम, डिजिटल पेमेंट और एआई आधारित मूल्यांकन, ये सभी का समावेश करते हुए हम एनालिसिस कर हम कहां पर वीक है, हमारी क्षतियां क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, इसका अभ्यास कर हम आगे बढ़ेंगे। और आइए अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने बेंगलुरु की परपन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल से एक वीडियो शेयर किया है। इसमें आईएसआईएस का एक मुबैना दहशतगर्द हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए वीआईपी मराज से लुत्फानंदोज होता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में एक टेलीविजन की आवाज़ भी सुनी जा सकती है, जबकि एक और वीडियो में कुछ कैदी शराब पीकर रक्स करते भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के सरबराह अमित वालविया ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस के दौर में दहशतगर्दों को वीआईपी सहूलियात मिल रही हैं। बेंगलुरु की परपन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल से एक चौंका देने वाला वीडियो आईएसआईएस के भर्ती करने वाले जुनैद हमीद शकील मना को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए और जेल के अंदर आज़ादाना तौर पर टीवी देखते हुए देखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद कर्नाटक के वजीर दाखिला जी परमेश्वर और जेल के डायरेक्टर जनरल पी दयानंद ने तफसीली तहकीकात का हुक्म दे दिया है। साथ ही अफसरान को फुटेज की सदाकत की जांच करने की हिदायत भी दी है। दरअसल बीजेपी लीडरों ने वजीर आला की रिहाइशगाह के बाहर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और इस सिलसिले में बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक के बेंगलुरु में परपन्ना अग्रहारा हाई सिक्योरिटी जेल के वीडियो के मामले में कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से फरीदाबाद तक मुल्क की तमाम एजेंसियां और मुल्क की हुकूमत दहशतगर्दों को बेनकाब करने के लिए काम कर रही है। जहां एक तरफ दहशतगर्द हुकूमत और एजेंसियों पर लगातार हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिहादियों के खिलाफ नर्म रवैया अपना रही है। जेल में कैद दहशतगर्दों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक देश की सुरक्षा एजेंसी और देश की सरकार कितने गंभीर और सजग तरीके से बिल्कुल अलर्ट होकर आतंकवाद की कोई घटना होने से पहले आतंकियों के नापाक इरादों का भांडाफोड़ कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा आतंक के प्रति और ख़ास करके इस्लामिक जिहादी आतंक के प्रति एक बहुत ही नरम और सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है, कर्नाटका की सरकार के द्वारा वहाँ पर जेल में कैद इस्लामिस्ट जिहादी आतंकवादी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक में सीरियल रेपिस्ट और कातिल उमेश रेड्डी को दिए जाने वाले खुसूसी ट्रीटमेंट पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा, हम बेटी बचाओ की बात करते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी रेपिस्ट को वीआईपी बनाओ की बात करती है। उमेश रेड्डी एक कन्विक्टेड सीरियल रेपिस्ट है। सोचिए, हम बेटी बचाओ की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी उमेश रेड्डी जैसे बलात्कारियों को वीआईपी बनाओ की मानसिकता से चलती है। पुलिस ने बताया है कि ये व्यक्ति कम से कम 18 मर्डर और 20 रेप के लिए जिम्मेदार है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि दिस मैन इज अ डेविल इन मैन्स गार्ब। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि तरुण राजू सोने की स्मगलिंग में मुलविस था और कांग्रेस उसे वीवीआईपी इलाज फराहम कर रही है। तरुण राजू जो को अक्यूज है गोल्ड स्मगलिंग में, रानिया राव जो अभी पकड़ी गई है एक्ट्रेस, उसके साथ तरुण राजू को भी मोबाइल फोन, वीवीआईपी सर्विसेज, पार्टी करने की परमिशन, क्योंकि तरुण राजू ने 100 किलो गोल्ड की स्मगलिंग की है। तरुण राजू ने 24 कैरेट जो सोना है, लगभग करोड़ों रुपए का सोना है जो उससे बरामद हुआ था रानिया राव से,
उसमें स्मगलिंग करने में उसका पूरा योगदान था। ऐसे व्यक्ति को भी कांग्रेस पार्टी वीवीआईपी सर्विसेज दे रही है। और गुजरात के बाद अब हरियाणा में भी दहशतगर्दों को पकड़ने की कार्रवाई जारी है। हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है। छापेमारी अभी भी जारी है। पुलिस ने 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद करने का दावा किया है। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑपरेशन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर पर छापा मारा और हथियारों का एक जखीरा वॉकी टॉकी बरामद किया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले की कार्रवाई में सहारनपुर से एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया था। हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज़ को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में उस्ताद था और फिजिशियन के तौर पर भी काम करता था। ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ही वॉज वर्किंग इन अल फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ऑपरेशन हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। हमारा ही वॉज अ फिजिशियन देयर। और बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर नमाज अदा करने वाले एक ग्रुप का वीडियो मंजर आम पर आया है, जिसके बाद रियासत की अहम अपोजिशन जमात बीजेपी ने इतराज़ किया है और रियासती हुकूमत से जवाबदेही का मुतालबा किया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो में कुछ लोगों को सिक्योरिटी एहलकारों के करीब नमाज अदा करते हुए दिखाया गया है। बीजेपी कर्नाटक यूनिट के तर्जुमान विजय प्रसाद ने वज़ीर आला सिद्धरमैया और वज़ीर प्रियांक खड़गे से पूछा है कि अवामी जगह पर नमाज पढ़ने वालों ने रियासती हुकूमत के वज़ा करदा कवायद के मुताबिक पेश की इजाज़त ली थी। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल 2 के अंदर ये इजाज़त कैसे दी गई? क्या हसास इलाके में इस तरह की सरगर्मियां सिक्योरिटी के लिए संगीन तशवीश का मामला नहीं है? बात करेंगे बिहार की। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले की इंतखाबी मुहिम थम गई है। 20 अजला की 122 नशिस्तों के लिए वोटिंग होगी, जिसके बाद सबकी नज़रें 14 नवंबर के नताइज पर होंगी। एनडीए और अजीम इत्तेहाद दोनों के कई सरकर्दा लीडरों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। दूसरे मरहले में मगरबी चंपारण, मशरक़ी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सपोल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, किमौर और रोहतास अजला में वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन की टीम ने इन इलाकों में स्ट्रॉन्ग रूम्स का मुआयना किया। मुआयने के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात, CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम, पुलिस की तैनाती, ब्रैकेडिंग, दाखिली और खारजी इंतजामात का तफसीली जायजा भी लिया गया। बिहार असेंबली इंतखाबात दूसरे मरहले की सिक्योरिटी के लिए मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस की 1650 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। मजीद बराह हर पोलिंग स्टेशन पर पुरअमन वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए रियासती पुलिस की इजाफी नफरी हर जिले में भेजी गई है। इस मरहले के लिए 45,399 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 40,073 देही और 5,326 शहरी बूथ शामिल हैं। दूसरे मरहले के लिए मुतादिद बैनुल-अक़वामी सरहदों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। पुरअमन और खौफ से पाक वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए सरहदों को भी सील कर दिया गया है। दूसरे मरहले के लिए वोटिंग कल 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने पर बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर जवाबी हमला किया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा, मेरा जवाबी इल्ज़ाम ये है कि चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, जब उनके पास रास्ता नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन, अदालतों, पार्लियामेंट और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पर बातें करते हैं। प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव ने पहली इलेक्शन हारने के बहाने ढूंढने शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक निर्णायक, प्रभावी और ऐतिहासिक विजय की ओर एनडीए के साथ बढ़ रही है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। श्रीमान तेजस्वी जी ने आज एक बात कही है कि सारी इंडस्ट्री बीजेपी राज्यों में ही क्यों लगती है। मैं एक शब्द का प्रयोग कई बार करता हूं कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं।
तो हमें लगता है कि राहुल गांधी के संपर्क में आके तेजस्वी बाबू का भी वही हाल है। थोड़ा होमवर्क करिए, आप मुख्यमंत्री की दावेदारी में बैठे हुए हैं। आंध्र प्रदेश और हिमाचल में कैसे जीते, राहुल गांधी कैसे जीते यूपी में, ये सारे चुनाव तो कराता है चुनाव आयोग ही ना। तो इस तरह की बात कहना, कहते हैं संविधान खतरे में। मेरा काउंटर आरोप है कि चाहे राहुल गांधी हो या उनके सहयोगी पार्टी हो, ये जब इनके मन की बात नहीं होती है तो क्या चुनाव आयोग, क्या कोर्ट, क्या पार्लियामेंट, क्या सीएजी और क्या सीवीसी, ये सब के बारे में हल्की बातें करते हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग से ऐन कबल आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया है। यादव ने वोटिंग के पहले मरहले के बाद मर्द और खवातीन वोटर टर्नआउट के आदाद-ओ-शुमार शाये न करने पर इलेक्शन कमीशन से वजाहत तलब की है। यादव ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल में एक आला बन गया है। पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। भाजपा जितना पाप करेगा सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया लग रहा है। मगरबी बंगाल में एसआईआर का अमल जारी है। एक तरफ 7,66,37,529 वोटर्स में से 5,15,00,000 वोटर्स को गिनती के फॉर्म बचाए जा चुके हैं, तो दूसरी तरफ सैकड़ों दरअंदाज सरहद पार बांग्लादेश फरार हो रहे हैं। अब तक कई गिरफ्तार हो चुके हैं। उधर मगरबी बंगाल के हवाले से भारतीय हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खदशात अब दुरुस्त साबित हो रहे हैं। एसआईआर के निफाज ने मगरबी बंगाल में हलचल मचा दी है। रियासत में दरअंदाजों में खौफ का माहौल है, जबकि सिक्योरिटी एजेंसियां चौकस हैं। एसआईआर के निफाज के 7 दिनों के अंदर रियासत भर के अजला से गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों की रियासत छोड़ने की तस्वीर मुसलसल सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर इतवार को न्यू टाउन के इको पार्क के गेट नंबर 6 पर सामने आई। तृणमूल के शिमाली 24 परगना जिला परिषद के रुकन मोहम्मद आफ्ताबुद्दीन खुद कहते हैं कि एसआईआर शुरू होने से पहले बहुत से बांग्लादेशी यहाँ रहते थे। अब तमाम कच्ची बस्तियों को ताले लगे हुए हैं। इलाके के मकामी टीएमसी लीडर के मुताबिक कुछ लोग बांग्लादेश चले गए हैं। ये सिर्फ न्यू टाउन का मामला नहीं है। एसआईआर के आगाज के बाद से बांग्लादेश की सरहद से मुत्तसिल अजला से इस तरह की तस्वीर मुसलसल सामने आ रही हैं। 31 नवंबर से 3 नवंबर के दरमियान शिमाली 24 परगना के स्वरूप नगर के तराली हकीमपुर सरहदी इलाके से 97 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तमाम बांग्लादेशी सतखेरा, बागिरहाट, नराइल, जाशुर के रिहायशी हैं। दरियासना बीजेपी ने मुतालबा किया है कि एसआईआर में सिर्फ जायज हिंदुस्तानी शहरियों के नाम शामिल किए जाएं और दरांदाजी करने वालों के नाम हटाए जाएं। Our demand is legitimate Indian citizens' name should be included in the SIR. Those are not the Indian citizens, their name should be removed from the list, and special provision, because Bengal is a special state. During the partition it has been bifurcated into 2 parts. So special provision should be there for the refugees. गुज़श्ता मंगल से बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर घर जाकर 9 रियासतों और 3 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में एसआईआर अमल के हिस्से के तौर पर एनुमरेशन फॉर्म तकसीम करना शुरू किया है। इलेक्शन कमीशन के आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि बंगाल में वोटरों की तादाद के लिहाज से फॉर्म तकसीम करने में मुस्बत रिकॉर्ड है। बंगाल में 7,66,37,529 वोटरों तक बीएलओ को एनुमरेशन फॉर्म पहुंचाना है। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर के मुताबिक इतवार तक 51.5 मिलियन वोटरों को गिनती के फॉर्म पहुंचाए जा चुके हैं। हालांकि वज़ीर आला ममता बनर्जी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की मुखालिफत कर रही हैं, लेकिन बंगाल में गिनती के फॉर्मों की तकसीम के आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि बंगाल के लोग एसआईआर के हक में हैं।
इधर मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बड़ी मिकदार में बम और हथियार बरामद हुए हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान जिले के बेलडांगा से बड़ी तादाद में बम और हथियार बरामद हुए। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। काबिल जिक्र है कि NIA पहले ही बेलडांगा में एक बड़े धमाके की तहकीकात कर रही है। गुज़िश्ता 4 दिनों में जिले से 700 से ज्यादा बम बरामद हुए हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ प्रसन्नजीत बख्शी और सौरभ की रिपोर्ट, DD न्यूज। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एकता यात्रा और वंदे मातरम के लिए मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम गाना लाजमी करार दिया जाएगा ताकि हर शहरी में मादरे हिंद और मुल्क के लिए एहतराम का जज्बा पैदा हो। वंदे मातरम हमारा कौमी गीत है और इसके लिए इसे हर जगह गाना और सुना जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने मुल्क की यकजहती और सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले अनासिर के खिलाफ चौकस रहने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। कौमी तराने वंदे मातरम का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये धरती माँ की पूजा का गाना है। वंदे मातरम हर भारतीय को मुतासिर करता रहता है। योगी ने कहा कि जब भी मादरे वतन की इज्जत को खतरा लाहक होता है तो हमारा फर्ज है कि हम उसकी हिमायत में मजबूती से खड़े हों। गीत धरती माता की उपासना का गीत है और भारत का ऋषि तो हमेशा कहता रहा है, हम सबका आह्वान करता रहा है, हर एक भारतीय का आह्वान करता रहा है और वह आह्वान रहा है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का। हम सबके संस्कार है, धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं और पुत्र होने के नाते अगर मां के सम्मान में कहीं कोई आंच आती है, एक पुत्र के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम उसके खिलाफ खड़े हों। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में डिफेंस PSU भवन का इफ्तिताह किया। ये जदीद तरीन इमारत दिफाई साजो सामान के महकमे के तहत तमाम दिफाई PSUs के दरमियान हम आहंगी, इख्तरा और ताउन के लिए राब्ते के मरकज़ के तौर पर काम करेगी। इमारत में एक जदीद कॉन्फ्रेंस हॉल, डिस्प्ले जोन और AR/VR टेक्नोलॉजी से लैस एक सिमुलेशन रूम है जो हकीकत पर मबनी जंगी हालात का जायजा लेने की सलाहियत रखता है। ये पहल दिफाई साजो सामान के महकमे की खुद कफील भारत, पायदार तरक्की, कारकर्दगी और आलमी मसाबकत के अज़्म की अक्कासी करती है। इस तकरीब में वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा संजय सेठ और दिफाई साजो सामान के सेक्रेटरी संजीव कुमार भी मौजूद थे। और गैर मुल्की खबरों में अमरीकी तारीख के तवील तरीन शटडाउन का अख्तिताम करीब है। अमरीकी सीनेट ने वफाकी फंडिंग बहाल करने का बिल मंजूर कर लिया है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ने बिल के हक में वोट दिया, जिससे ट्रंप इंतजामिया को बड़ी राहत मिली है। इस बिल पर अब ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग होगी, उसके बाद सदर इस पर दस्तखत करेंगे। अमरीका में 1 अक्टूबर को शटडाउन शुरू हुआ, जो अमरीकी तारीख का सबसे तवील शटडाउन है। इस 40 रोज़ा शटडाउन ने अमरीका को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। बरतानिया के पब्लिक ब्रॉडकास्टर BBC को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर में तरमीम के तनाज़े के बाद बड़ा धचका लगा है। इस मामले में चैनल के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और हेड ऑफ न्यूज़ डेबोरा ट्रांस ने इतवार को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये मामला ट्रंप की 6 जनवरी 2021 की तकरीर से मुताल्लिक़ है, जिसे BBC के फ्लैगशिप प्रोग्राम पैनोरामा में एडिट और नशर किया गया था। इसमें तकरीर के 2 हिस्सों को जोड़कर दिखाया गया। इसने कैपिटल हिल फसादात की हौसला अफजाई की, जिसकी वजह से तकरीर का असल तनाज़र ही बदल गया। इससे कबल वाइट हाउस ने BBC पर तनकीद करते हुए इसे प्रोपेगेंडा मशीन करार दिया। ट्रंप ने टेलीग्राफ की रिपोर्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर शेयर करते हुए BBC के सहाफ़ियों को बदउनवान और बेईमान करार दिया। उन्होंने करप्ट सहाफ़ियों को बेनकाब करने पर टेलीग्राफ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये भी लिखा कि ये लोग ईमानदार नहीं हैं और यह कि उन्होंने सदारती इंतखाबात के नताइज को मुतासर करने की कोशिश की। ट्रंप ने इसे जमहूरियत के लिए संगीन खतरा करार दिया। इस पूरे वाक़े के बाद BBC की सहाफ़त एक बार फिर से तनकीद की ज़द में है। खेल की खबरों में भारत के अनीश भनवाल ने कायरा में ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबले में चांदी का तमगा जीत कर तारीख रकम कर ली है।
फाइनल में 28 शॉट्स निशाने उन्होंने मारे। ये उनके कैरियर का पहला सीनियर इनफरादी आलमी चैंपियनशिप तमगा था। भारत ने अब तक ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में 5 तमगे जीत लिए हैं, जिनमें 1 तलाई, 2 चांदी और 2 कांसे शामिल हैं। भारत की टॉप पिस्टल शूटर सरोची सिंह, मनु भाकर और ईशा सिंह आज 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में हिस्सा लेंगी। टीम इंडिया काहिरा चैंपियनशिप में मजीद तमगे जीतने की उम्मीद के साथ अपनी मुहिम जारी रखे हुए है। गुजरात के शहर सूरत में इतवार को क्रिकेट की तारीख में एक नया रिकॉर्ड बना। मेघालय के आकाश कुमार चौधरी ने रणजी ट्रॉफी के ग्रुप मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों में अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करके तेज तरीन फर्स्ट क्लास निस्फ सेंचुरी का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 25 साल दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपनी धमाकेखेज इनिंग से सबको हैरान कर दिया। उन्होंने इंग्लैंड के वेन वाइट का 12 गेंदों में निस्फ सेंचुरी बनाने का साबिका आलमी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जो 2012 में लेस्टरशायर के लिए कायम किया गया था। जब आकाश नंबर 8 पर बैटिंग करने आए तो मेघालय ने 576 रन बना लिए थे और उसकी 6 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन आकाश ने फौरी तौर पर अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाजों को तबाह कर दिया। उन्होंने लगातार 8 छक्के लगाए, जिनमें से 6 छक्के एक ही ओवर में बॉलर दावी की गेंद पर लगे। आकाश 14 गेंदों पर 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे और उनकी इनिंग्स की बदौलत मेघालय ने 6 विकेट पर 628 रन पर इनिंग डिक्लेयर कर दी। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।